और अब खबरें तफसील से। अवंतीपुरा पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने चंद्रगाम तराल से हिजब के एक मिलिटेंट दानिश मोहिउद्दीन साकिना डाटसरा अवंतीपुरा को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंट के कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन और गोला बारूद जब्त किया गया। दानिश पिछले कई दिनों से लापता था और उनके वालिदैन ने एक वीडियो पैगाम के जरिए उन्हें घर वापस आने की अपील भी की थी। फोर्सेस की एक नाका पार्टी ने आज में लगाया था। चेकिंग के दौरान दानिश ने नाके से फरार होने की नाकाम कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने इसे जिंदा पकड़ लिया। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा काफी मौसर नजर आ रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के हवाले से अहम बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर से पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, हिंदुस्तान सिर्फ अपने लोगों से बात करेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और इक़्तिसादी मसाइल पर भी बात की। और तफसीलात के लिए देखिए जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने खुले और सख्त लहजे में कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, क्योंकि इस्लामाबाद दहशतगर्दी की मदद और हौसला अफजाई कर रहा है। अवामी जलसों से खिताब करते हुए अमित शाह ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी की जाएगी। उन्होंने उन मुल्क दुश्मन अनासिर की निशानदेही करने के लिए अवाम से ताउन तलब किया है जो नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ, ताकि ऐसे अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। माहिरीन की जानिब से इस बयान को सराहा जा रहा है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अमित शाह ने पाकिस्तान की हिमायत करने वाले सियासतदानों को भी पैगाम दिया है जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान की नकेल कसनी है, वो तो ऑलरेडी कस रहे हैं। हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया, और वो हम उनको और टाइट करेंगे। इकोनॉमिकली भी वर्ल्ड फोरम के साथ में भी लग के उनको टाइट करेंगे। जो अंदर से है, ये सारी जितनी मिलिटेंसी है, जो सब कुछ इंसर्जेंसी है, ये चलती किसके ऊपर में है? ये पैसे के ऊपर में चलती है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हाइब्रिड टेररिस्ट बन गए हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला, जो कि एक सिर्फ रेडिकलाइज होते हैं, जिनको जिहाद के नाम पे चले किया जाता है, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं कश्मीर के बीच में, मदरसाज हैं, जमाती हैं, दूसरे हैं, इनको रोकना है। दूसरे किस्म के जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, वो है मर्सनरी, वो पैसे के साथ में सिर्फ काम करते हैं। उनको पैसा दे दो तो वो जान की परवाह नहीं करते। और तीसरे हैं जो दोनों का मिश्रण करके। तो 3 किस्म के हैं। तो कहीं भी आप देख दोगे, ज़्यादा जो चीज़ है वो पैसे से चलती है। तो हमें उसके ऊपर में नकेल कसनी है। NIA ने ऑलरेडी किया है। मतलब जो इस समय की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आप उसको कोई डायरेक्ट नहीं करते के साथ बातचीत करें। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज़ हैं, वो बार बार जो कहती हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए, उन्होंने उनको साफ मैसेज दिया है। इससे पहले अगर आप देखें कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज के ऊपर उस समय के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को सनब किया था। जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात की जाए, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान से बात क्या करनी है, ये किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर डिसाइड नहीं करता, वो फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। इसलिए बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी के दबाव में आके पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। अमित शाह ने पहाड़ी बिरादरी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का ऐलान जमीनी सतह पर अवामी हलकों के लिए खुशाइंद ऐलान है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये सियासी तौर पर हौसला अफजाई का फैसला लगता है, ताहम अमित शाह ने 2 कबायली बिरादरियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है। अमित शाह के टूर का मकसद ये था कि गुज्जर और पहाड़ी के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, उनको एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए। और उन्होंने कोशिश भी की, राजौरी में भी कोशिश की, बारामूला में भी कोशिश की, और उसमें वो काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से शेयर की गई मालूमात ने मकामी नौजवानों को मौका दिया है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके दस्तयाब होंगे। ट्रेडर्स बॉडी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरमायाकारी के बारे में पुरउम्मीद नजर आ रहा है। चैम्बर के सदर का कहना है कि हुकूमत को एक अच्छी तरह से तयशुदा ग्राउंड पॉलिसीज के साथ आने की जरूरत है, ताकि सरमायाकार बगैर मुश्किलात के अपने यूनिट कायम कर सकें। हमारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जम्मू के जो एग्जिस्टिंग जो यूनिट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है,
उसके बारे में भी ज़रूर एक बार डिस्कस करना चाहिए कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई हम लोग जो हैं वो टारगेट को अचीव करें, और हमारी भी यही सोच है कम से कम जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो भी, उनका भी सर्वाइवल हो सके, नए यूनिट्स जो हैं वो भी यहाँ पर आ सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, नई एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। मरकजी वजीर दाखिला ने कश्मीर डिवीजन के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के 240 तरक्याती मंसूबों के अलावा जम्मू डिवीजन के लिए 263 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और का संगे बुनियाद रखा। माहिरीन का कहना है कि अमित शाह के इस दौरे ने जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों को छू लिया है। इस दौरे ने जम्मू कश्मीर की आवाम में एक मस्बत पैगाम दिया है। उम्मीद है कि सरकार लगातार जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और मफाद आमा के लिए काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर आपको दे दें। एसएमसी मुलाजमीन पर मामले दर्ज। एसएमसी मुलाजमीन पर दबाव डालने, उनकी शबीह बिगाड़ने का इल्जाम। जी हाँ, मुलाजमीन को ब्लैकमेल और हिरासत करने का इल्जाम आया है। हर बदउनवान फर्द का एहतसाब किया। तो जो मेयर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, ट्वीट में कहा है कि ईमानदार अफसरान को हिरासत करने की इजाज़त नहीं। मेयर ने दिए जांच के अहकाम। जुनैद अजीम मत्तू जो कि मेयर हैं उन्होंने जांच के अहकाम दिए हैं। एसएमसी मुलाजमीन पर मामले दर्ज। एसएमसी मुलाजमीन पर दबाव डालने, उनकी शबीह बिगाड़ने का इल्ज़ाम है। मुलाजमीन को ब्लैकमेल और हिरासत करने का इल्ज़ाम। हर बदउनवान फ़र्द का एहतसाब किया जाएगा, जुनैद अजीम मत्तू ने साफ तौर पर कहा है और कहा कि ईमानदार अफसरान को हिरासत करने की इजाज़त नहीं होगी। जुनैद अजीम मत्तू ने ट्वीट के जरिए ये चीज़ कही है। मेयर ने जांच के अहकाम भी दे दिए हैं। परवेज इस वक्त हमारे साथ। जुनैद अजीम मत्तू ने जो ट्वीट किया है उसके जरिए ये जो एसएमसी का मामला है, क्या कुछ है इसमें, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो? बिल्कुल जिलानी, ये सिर्फ आज का ट्वीट नहीं है। इससे पहले भी जुनैद अजीम मत्तू जो हैं, जो मेयर हैं श्रीनगर शहर के, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स के मुतालिक किए हैं। पहले के जो ट्वीट्स उनके आए थे उसमें साफ कहा गया था कि एसएमसी में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 52 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लिस्ट पे आ गए हैं, जो करप्शन का लिस्ट बनाया गया है एसएमसी की तरफ से, वो उस लिस्ट में आए हैं, जिनमें तकरीबन 36 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें 4 जो बताया जाता है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं एसएमसी के। तो ऐसे में जब एसएमसी कमिश्नर भी हैं अतहर आमिर, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जब काफ़ी सारी शिकायतें आई थी कि एसएमसी में काफ़ी सारा करप्शन होता है, तो उन्होंने भी ये इकदाम उठाया था कि जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे ये भी बता दूं आपको, इन 4 जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनमें से 3 को मुअत्तल कर दिया गया है और 1 को वॉलंटरली रिटायरमेंट दे दी गई है इसी करप्शन केसेस के चलते। लेकिन पहलू ये भी है कि जो ये केसेस अब आना शुरू हो गए हैं, तो जनरल एक राय बन रही है, चाहे हम सोशल मीडिया में कहें या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बयानात आए हैं कि जो एसएमसी में जो मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट हैं, उसी को दुरुस्त करने की जो आज का जो ट्वीट आया है जुनैद अजीम मत्तू का, वो उसी के हवाले से है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो एसएमसी के ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट हैं। हाँ, कुछ ऑफिशियल्स करप्ट हो सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ जो वहां पे ईमानदारी से काम भी करते हैं उनका नाम भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिया खिलाफ जो एसएमसी है वो अब केस करने जा रही है, मानहानि का केस उनके खिलाफ किया जाएगा। तो ये ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो पिछले 3-4 रोज से लगातार चला आ रहा है, लेकिन यहाँ ये बात करना जरूरी है कि जहां एसएमसी में करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं और करप्शन की लगातार शिकायतें आ रही है, वहां जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे एसएमसी कमिश्नर की हम बात करें या फिर मेयर जुनैद अजीम मत्तू की हम बात करें, तो वो उनका सख्त मौक़िफ़ है कि करप्शन के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त करप्शन के खिलाफ ये एक कार्रवाई है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ईमानदार अफसरों को हिरासत करने की इजाजत नहीं होगी। तो क्या ईमानदार अफसर जो है सताए जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ भी इशारा है?
बिल्कुल जिलानी, जैसा मैंने कहा कि केसेस जैसे वहां से आ रहे थे, जैसे कुछ दिन पहले कुछ खबरें आई थी कि एक कॉरपोरेटर जो है वहां का, उसने तकरीबन 1,27,00,000 रुपए जो है उसके एक साल में किसी गुमनाम अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, जो कि एक एसएमसी एम्प्लॉई है, उसकी साजबाज के साथ वो सारा कुछ हुआ है। ये सारे मामले जो हैं ये तहकीक के मामले हैं, लेकिन इन पे इस तरह से अभी टिप्पणी न हम कर सकते और न आम पब्लिक को भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरनल कमेटी है वो इन सारे मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और फिलहाल उन मामलों में जो है तकरीबन 52 एम्प्लॉइज जो हैं वो रडार पे हैं, जिसमें से 36 के खिलाफ कार्रवाई की गई और 4 को मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसे में जो मेयर का जो ट्वीट आया है वो यही दर्शाता है कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट नहीं है। अब जो बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं कुछ ईमानदार अफसरान पे, उन पे नकील कसी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा मानहानि का। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस जानकारी के लिए। जैसा कि परवेज कह रहे हैं कि अब सीधे होगी, बदनवान अफराद का जो है एहतसाब किया जाएगा, इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है एसएमसी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल बारामूला के दौरे पर थे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ अपनी नजरबंदी के संगीन इल्जामात लगाए। हालांकि पुलिस ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आज पटन में महबूबा मुफ्ती को जब इन इल्जामात का जवाब देने के लिए न्यूज़ 18 की टीम का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इन इल्जामात पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने कहा में मुनशियात का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तलाक में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। मुफ्ती आजम ने ड्रग्स सप्लाई करने और फरोख्त करने वाले अफराद का समाजी बाइकआउट करने की तजवीज़ पेश की है। श्रीनगर में नशे का बढ़ता इस्तेमाल और सिविल सोसाइटी का किरदार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आजम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट और डाउनटाउन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुश्तरका तौर पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। कॉन्फ्रेंस के हाज़रीन ने सिविल सोसाइटी के अरकान और मजहबी रहनुमाओं को नशे की लानत को रोकने के लिए आगे आने की ज़रूरत जाहिर की। जम्मू में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हवाले से ये बात उस वक्त कही थी जिस पे वो काम हो रहा है। वहाँ पे हमने कहा कि ड्रग एब्यूज और पैडलर्स जो है और जो इस कारोबार में मुलव्वस हैं, उनके साथ सोशल बाइकआउट किया जाए और उनकी निशानदेही की जाए। और अल्लाह के फजल करम से उसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नताइज जो हम चाहते हैं वो अभी नहीं हासिल हो सके, लेकिन कोशिश जारी है। इसका एक पैगाम जाएगा इमामों तक, सिविल सोसाइटी के लोगों तक, वालिदैन तक जो गाफिल हैं इस बारे में, क्योंकि हमने देखा कि 17 से 33 साल के उम्र के बच्चे इसमें मुलव्वस हो रहे हैं और उनकी नशोनुमा भी ख़राब हो रही है, बल्कि मैरिड कपल्स भी उसमें मुलव्वस हैं और जिनकी वजह से तलाक की शरह में एक खास इजाफा हो रहा है और सोशल इंटीग्रेशन, फैमिली डिसइंटीग्रेट होती है और उसके लिए हमें काम करना है। जब वायरस मेल या फीमेल नहीं, ये अलग ही जाता है। ड्रग्स यहाँ पे आए, पहले मेल भी ज़्यादा बाहर आए जिनको हमने सर्वेस किए थे, जो नंबर किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फीमेल फोक जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं। अगर हम देखेंगे, अगर गवर्नमेंट या पुलिस पेडलर उसको पकड़ती हैं तो उसमें अच्छी खासी नंबर एक औरतों की भी होती है। सो ये चीज़ें हम सेक्स के हिसाब से न देखें, जेंडर के हिसाब से न देखें, हम ये देखें कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में आई है। अब लेडीज़ में कितना आगे चला गया है वो मैटर ऑफ कंसर्न है, वो हमें ज़्यादा चुभता है, लेकिन रियलिटी है तो रियलिटी को हम जुटला नहीं सकते। श्री शारदा मूर्ति को कश्मीर मंदिर समिति के हवाले कर दिया गया है। कर्नाटक के श्री भारती तीर्थ शंकराचार्य स्वामी जी और जूनियर पोप विधुशेखर भारती स्वामी जी ने शारदा मूर्ति को कश्मीर शारदा संरक्षणा समिति के सरबराह के हवाले किया। रविंद्र पंडित ने समिति की जानिब से मूर्ति हासिल की। श्री भारती तीर्थ शंकराचार्य स्वामी जी ने शारदा मूर्ति की खुसूसी पूजा की।
कश्मीर शारदापीठ मंदिर टिटवाल में उसकी स्थापना की जाएगी। रविंद्र पंडिता के मुताबिक पंचलोहा से बनी शारदा मूर्ति की ऊंचाई 3 फुट है और वजन 100 किलोग्राम है। मूर्ति को नवंबर में कश्मीर ले जाया जाएगा और स्थापना की जाएगी। आरएसएस के सरकर्दा रहनुमा दत्तात्रेय हसबोले ने आज जम्मू कश्मीर में आरएसएस के कारकुनों को हिदायत दी कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में आरएसएस को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने कारकुनान को हिदायत दी कि वो जोश के साथ काम करें और अपनी जिंदगी को आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें। हसबोले ने कहा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये तंजीम खास कम्युनिटी के लिए काम करती है, उनका ये कन्फ्यूजन दूर किया जाए। आरएसएस के सर से कार्यवाहक और में माने जाने वाले दत्तात्रेय हसबोले पिछले 3 दिनों से जम्मू में हैं और आज तीसरे दिन भी उन्होंने जो आरएसएस के टॉप फंक्शनरीज हैं और इवन के बीजेपी के कई लीडरों के साथ भी उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग्स की और पिछले 3 दिन में जो उन्होंने यहाँ बीजेपी और आरएसएस के फंक्शनरी से बात की क्लोज डोर में उसमें उन्होंने मंथन किया, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर फीडबैक लिया। यहाँ के जो फंक्शनरीज हैं आरएसएस के और बीजेपी के, आरएसएस पर पर्टिकुलर उनका ध्यान रहा कि आरएसएस किस तरह से और मजबूत यहाँ पे करनी है, घर घर यहाँ पे पहुँचाना है, आरएसएस की शाखाओं में किस तरह से वृद्धि करनी है, किस तरह से बढ़ानी है और लोगों की किस तरह से सेवा करनी है। आरएसएस और क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करने जा रही है उस पर उन्होंने बात की, फीडबैक लिया। और क्योंकि अब असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और जिस तरह अमित शाह ने भी जो है मिनिस्टर अमित शाह ने भी कल संकेत दिए कि बहुत जल्द यहाँ पे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीजेपी के लीडरों से भी बात की, उनकी फीडबैक ली। यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह से बीजेपी को और मजबूत बनाना है और आरएसएस का इसमें क्या रोल रहेगा, किस तरह से आरएसएस के वॉलंटियर्स जो बीजेपी का जो मिशन 50+ है उसको यहाँ उसको यकीनी बनाने के लिए किस तरह से वो काम कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बाग, न्यूज़ 18 जम्मू। हिंदुस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जिद्दत और जदीदियत परवान चढ़ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन समेत दीगर शोबों की तरक्की ने मुल्क भर में एक जदीद दौर का आगाज हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में 5G खिदमात का इफ्तिताह किया। मुल्क में नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के इस्तेमाल से हाई स्पीड अपलोड किया जा सकेगा। 5G नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन के शोबे के साथ साथ आम अवाम के लिए एक अनोखा तजुर्बा होगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी 5G खिदमात हासिल करने के लिए पुरजोश हैं। पेश है श्रीनगर से फजा ज़ैनब की यह रिपोर्ट। फाइव जी नेटवर्क के मुतादिद शोबों में लामहदूद फवायद हैं। मैन्युफैक्चरिंग, समाजी बहबूद, सेहत की देखभाल, इक्तसादी, तालीम और ज़राअत शामिल हैं। 5G नेटवर्क के साथ डिजिटल शमूलियत में इजाफा तक़वियत बख्शेगा और सर्विस के मियाद में बेहतरी को आसान बनाएगा। 5G टेक्नोलॉजी 4G से ज्यादा तेजी से डाटा फराहम करने की सलाहियत रखता है। 20 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की तेज रफ्तार से डिजिटाइज्ड डिपार्टमेंट्स के साथ साथ ऑनलाइन तालीम के और तालीमी शोबे के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इट विल बी ए बूस्ट फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे दे हैव स्विच्ड ओवर टू द ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमारे यहाँ भी हम ऑफलाइन में हम कर रहे हैं और ऑनलाइन में हमें कुछ वीडियोस भेजने होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भेजने होते हैं या कुछ स्टडी अपलोड करते हैं जो बच्चे 5G की वजह से देख पाएंगे और बफरिंग कम हो जाएगी, स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से विदाउट एनी इंटरप्शन बच्चे सीख पाएंगे और वो उसको फॉलो कर पाएंगे। आज के जदीद दौर में इंटरनेट जरूरियात जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल फोन्स ने हर एक इंसान की जिंदगी में एक अहम जगह बना ली है। सहाफत के शोबे में डिजिटलाइजेशन होने के बाद मालूमात को हासिल करने और भेजने में बहुत आसानी पैदा हुई है। सामईन आमतौर पर लाइव खबरों को देखने के शौकीन होते हैं, जिनके लिए अक्सर हाई बैंडविड्थ और काबिल एतमाद जरूरत होती है। भी कहीं ना कहीं पे उस बात से काफ़ी ज़्यादा वो
अनॉय हो जाते थे कि अगर वो कहीं पे किसी लाइव स्टोरी को देख रहे हैं, लेकिन जब वो बफरिंग का जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, लोग भी कहीं ना कहीं पे इस बात से परेशान होते थे। लेकिन अब जो ये डेवलपमेंट हमारे मुल्क में आई है, उम्मीद की जा सकती है ना सिर्फ जो जर्नलिस्ट जैसे हम काम करते हैं, बल्कि जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो भी अब इस बात से काफ़ी ज़्यादा जो है सेटिस्फाई हो पाएंगे कि जो उन तक काम पहुंच रहा है, जो भी उन तक स्टोरी पहुंच रही है, वो एक क्वालिटी वर्क रहेगा और अप टू टाइम रहेगा। 5G नेटवर्क कश्मीर में IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स और बिजनेस सेक्टर दीगर मुख्तलिफ शोबों में मौके को वसी करने में मददगार साबित होगा। तामीर और तरक्की समेत मुतादिद बड़े मंसूबों को 5G टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन मोड के जरिए आसानी से किया जा सकता है। इंटरनेट ने सहाफत और एंटरटेनमेंट की दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। VFX, ऑनलाइन ग्राफिक्स, गेमिंग, सर्फिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, एनिमेशन को एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो आपका कोविड में डेवलप हो गया कल्चर। मगर जब आप देखेंगे कि ये कल्चर रुका नहीं, अगर आप IT की बात करोगे, उसमें वर्क कल्चर होता है कि आपको आवरली पेमेंट्स मिलती है। आपकी स्पीड अगर काम 1 घंटे में होगा, सो अनडाउटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस डेफिनेटली। मुल्क भर में लाखों सहाफी मुख्तलिफ कहानियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। 5G डिवाइस के जरिए नाजरीन तक खबर को बेहतर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी पहुंचाने के मजीद मुतहर्रिक फॉर्मेट्स फराहम कर सकते हैं। हर इंसान आज कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में हर फी सेकंड लामहदूद मोबाइल इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान में 5G के बाद बहुत सी तब्दीलियां पैदा होंगी। लोगों को 5G इस्तेमाल करने के लिए 5G सिम कार्ड और मोबाइल फोन दरकार होगा। 4G वाले मोबाइल फोन से 5G को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मुल्क के हर शहर में जल्द दस्तयाब होगा और आम आवाम और कारोबारी इदारे इससे मुस्तफीद होंगे। 5G लॉन्च को लेके मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर के भी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वादी कश्मीर के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द कश्मीर में भी 5G को लॉन्च कर देना चाहिए, ताकि यहाँ के मुख्तलिफ इदारों को फ़रोग भी मिले और साथ साथ यहाँ के लोग भी इस आला टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाज़त। अयूब खान के साथ नेटवर्क 18 के लिए फ़ज़ा ज़ैनब। कमजोर तबकों और ग्रुप्स में साइबर जराइम के बारे में मुसलसल बेदारी फैलाने के लिए श्रीनगर साइबर पुलिस श्रीनगर जागरूकता दिवस मनाया। इस तकरीब के दौरान साइबर से मुतल्लिक मुख्तलिफ जराइम और साइबर मुजरिमों के जाल में फंसने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में लेक्चर्स का अहतमाम किया गया। इस दौरान SP साइबर सेल कश्मीर इफ्तिखार तालिब ने चोरी शुदा मोबाइल्स उनके मालिकान को वापस किए। साइबर जागरूकता दिवस मना रहे हैं और ये दिन मनाने का हमारा मकसद है कि जो साइबर क्राइम है इसके बारे में लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए, कि लोगों को अंदाज़ा हो कि साइबर क्राइम क्या है और इससे कैसे बचा जाए। उसी कड़ी में कोशिश है कि जितनी अवेयरनेस हमारे थ्रू लोगों तक जाए, उतना ही साइबर क्राइम पे कंट्रोल करने में हम कामयाब होंगे। अगर इसमें मैंने जैसे पहले मैं बात कर रहा था, इसमें सबसे आसान तरीका इससे बचने का ये है कि आप किसी भी अनजान आदमी की जो वीडियो कॉल है वो रिसीव ना करें। उसके साथ साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसी वारदात हो जाती है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साइबर क्रिमिनल हैं उन्होंने आपके साथ एक वारदात की है, आप विक्टिम हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, हमारे नोटिस में लाएं और जो भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। समाज में साइबर हाइजीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए शोपियां पुलिस ने तमाम थानों में साइबर जागरूकता दिवस मनाया। इस सिलसिले में साइबर से मुताल्लिक मुख्तलिफ जराइम और साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंसने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में एक लेक्चर्स का एहतमाम भी किया। DSP हेडक्वार्टर शोपियां ने SHO और DSP प्रोबेशनर्स के साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां में साइबर सिक्योरिटी साइबर बेदारी पर एक लेक्चर का एहतमाम किया। स्कूल के बच्चों को इंटरनेट के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी फराहम की गई। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला पुलवामा के मुरन इलाके से ताल्लुक रखने वाला मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी अवैस याकूब का सिलेक्शन मैट्रिक्स फाइट नाइट में हुआ है। ये मुकाबले कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले हैं।
अवैस ने कहा कि MFN में सिलेक्शन बड़ी कामयाबी है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने सख्त मेहनत की और जद्दोजहद की है। उन्होंने बताया कि ट्रायल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सिर्फ 13 मार्शल आर्ट खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं। मैट्रिक्स फाइट नाइट, तो ये मिक्स मार्शल आर्ट का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जो कि आयशा श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ और एलन फर्नांडिस सर वो इसको चलाते, अभी वो उनके ओनर हैं। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मिक्स मार्शल आर्ट का, जो कि बाहर के लड़कों के साथ, बाहर के प्लेयर्स के साथ हमारा मुकाबला कराते हैं और फाइटर्स को पे वगैरह अच्छे से ये करते हैं सारा कुछ, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा टैलेंट इंडिया से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर से मैं पहला हूँ जिसको मैट्रिक्स फाइट नाइट के लिए सिलेक्शन हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट 500 वहाँ पे प्लेयर्स आए थे और बहुत टफ प्लेयर थे, क्योंकि ये दूसरे स्पोर्ट्स की तरह तो नहीं है कि जिसमें खाली फाइट्स ऐसे करनी होती है कि पॉइंट सिस्टम हुआ तो विनर दे दिया ख़त्म। वहाँ पे नॉकआउट भी होते हैं, अनकॉन्शियस भी होते हैं, चौकआउट भी होते हैं, सब कुछ वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग के स्ट्रेंथ के साथ साथ जिगरा भी होना चाहिए वो फाइट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग, स्किल और जिगरा तो पूरा है। ओवैस याकूब जो कि मैट्रिक्स फाइट नाइट में इनकी सिलेक्शन हुई है, तो काफ़ी अरसे से ये इस खेल से वाबस्ता है। तो पहले इसने यूटी को भी रिप्रेजेंट किया और मुल्क को भी कई ममालिक में इसने रिप्रेजेंट किया है, तो काफ़ी शोहरत है। तो ताहम इसके लिए ये प्लेटफार्म का भी सूदमंद साबित होगा अब आगे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, मुरन, पुलवामा। कस्बा कुलगाम में ट्रैफिक के बिगड़ते निज़ाम की वजह से न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, मकामी अफराद का कहना है कि मुनासिब पार्किंग निज़ाम न होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर पार्क की जा रही हैं, जबकि कारोबारी इदारों के अलावा दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन भी अपनी निजी गाड़ियां सड़कों पर ही पार्क करते हुए नजर आते हैं। लोगों के मुताबिक कॉलेज रोड से लेकर घंटाघर और अस्पताल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है। लोगों ने दाखिलत की अपील की है। पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है पार्किंग, और इसमें हम लोगों का भी रोल बनता है कि हम गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। और ट्रैफिक पुलिस और जो हमारा पुलिस है यहाँ पे पुलिस स्टेशन कुलगाम से वाबस्ता लोग, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू रेगुलेट एंड मेंटेन द ट्रैफिक। बट हमारा एक जनरल पब्लिक का एक रोल बनता है कि हमें एक बाशऊर आवाम के तौर पर यहाँ पेश होना चाहिए। सड़क पे अपनी गाड़ी बिला वजह खड़ी नहीं करनी चाहिए। जो रोड है, मेन रोड कुलगाम से कॉलेज से लेके घंटाघर तक और हॉस्पिटल तक एक ही रोड है जो कनेक्ट करती है इन जरूरी जगहों को, जैसे फायर सर्विस डिपार्टमेंट। तो मसाइल तो दरपेश है। वही बेसिक इशू है कि गाड़ियां कहाँ पार्क की जाए। लोगों को आना है मार्केट में शॉपिंग के लिए, डिपार्टमेंटल वर्क्स के लिए, अपने जो कोई काम हो, डीसी ऑफिस जाना है, या कई पार्किंग स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी अगर होती है तो फिर ये मैस कम हो सकता है। जबरदस्त जबरदस्त मुश्किलात क्या जबरदस्त ट्रैफिक जाम गसन तो वुचन गाड़ी सड़क पे अम जबरदस्त मुश्किलात गसन बेमार पकान लड़की पकान जबरदस्त मुश्किलात गसन। पार्किंग पार्किंग कुन जाए, पार्किंग निजाम कुन जाए, लिहाजा मोदी गुजारिश कर हुकाम इंतजाम हुकूमत कि ये पार्किंग निजाम जल्द। डाक बंगला मेंढर की इमारत का काम तकरीबन 10 साल कबल शुरू किया गया था, ताहम इमारत अभी तक नामुकम्मल है। अब इमारत की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। लोगों का कहना है कि तमाम मीटिंग उसी खस्ताहाल इमारत में मुनक्किद की जाती है, जिसकी वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 10 साल हो गए हैं डाक बंगले की बिल्डिंग को काम खीर किए हुए। आप इसकी खस्ता हालत देखो, अंदर से देखो, ये मीटिंग हॉल की हालत देखो अंदर। ये 10 साल से रेगुलर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई भी काम होता है तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होती है, जबकि बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं है। इसका बड़ा मुद्दा है। आपका मैं आभारी हूँ कि आप ये अगर बात ऊपर तक पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों का ये फैसिलिटी के लिए, फ़ायदे के लिए अगर काम हो तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमारे डाक बंगलों की कुछ बिल्डिंग जो इनकम्प्लीट पड़ी है, मैं खुद वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैंने कंफर्म भी किया था। AW हमारे PWD के हैं, तो उन्होंने बताया था कि हर साल वो NFP में इसको प्रोजेक्ट करते हैं, नॉन फंक्शनल बिल्डिंग के उस स्कीम में। तो बट पैसा भी आया नहीं। जो ही पैसा आएगा तो इसको प्रायोरिटी पे रिपेयर कर दिया। जम्मू कश्मीर के नौजवान एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल कर रहे हैं। अपनी सलाहियतों से बॉलीवुड और छोटे पर्दे को मुतासिर
कर रहे हैं और नौजवान फनकार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वादी में एक्टिंग और ड्रामा स्कूल्स कायम करने की ज़रूरत जाहिर की है। पेश है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। फिल्मी दुनिया से जुड़ जाना कभी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए किसी ख्वाब की मानिंद ही था, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में वादी के नौजवान लड़के लड़कियां न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी खूब नाम कमा रहे हैं। और छोटे पर्दे से मुंसलिक लोग कश्मीरी नौजवानों की सलाहियतों से काफी मुतासिर हैं। इसीलिए लगातार जम्मू कश्मीर के नौजवान फिल्म क्रूज के साथ जुड़ रहे हैं। हम यहाँ कश्मीर में आए, हमने एक नई चैनल खोली स्पीड रिकॉर्ड्स कश्मीरियन डोगरी, जिसपे हम यहाँ के यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, चाहे वो एक्टिंग में हो, मॉडलिंग में हो, सिंगिंग में हो या किसी और फील्ड में। हमने देखा कि हमारे पास कश्मीर में एक तो लोकेशंस भी काफ़ी सही है और टैलेंट भी काफ़ी सही है। कश्मीरी नौजवान फिल्म यूनिट्स और छोटे पर्दे की क्रूज की लगातार आमद से काफी खुश भी हैं। साथ ही ये अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए इसे एक करार दे रहे हैं। नौजवान फनकारों का मानना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ रोजगार के बेहतर मौके फराहम होंगे बल्कि कश्मीर का टैलेंट भी आलमी सतह पर नुमाया होगा। जो अभी शूटिंग चल रही है या जो भी यहाँ पे अभी सॉन्ग के लिए शूटिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड यू आर गिविंग योर 100%, इंसान अगर कुछ करता है तो सीखता ही है। तो दैट इज़ व्हाट कि अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज़ तो दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बाकियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने कश्मीर को आगे बढ़ाओ, बहुत सारा टैलेंट है यहाँ पे, काम करो। इंसान को कि नहीं मुझे काम करना है। लड़कियाँ ना मैक्सिमम लड़कियों की ऐसी आदत हो, बोलते हैं कि नहीं हम डरते हैं लोगों से, सोसाइटी से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है काम करना चाहिए, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। नौजवान फनकार जहां सरकार और दीगर मुतालिकीन से इस हवाले से संजीदा इक़दामात उठाने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं बेशतर फिल्मसाजों और हिदायतकारों का कहना है कि कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की सलाहियतें बेनज़ीर हैं। जो यहाँ के यूथ है वो उनमें टैलेंट इतना निखरा हुआ है ना, बस उनको दिखाने की देर है। उनके पास हम एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि अपना टैलेंट हमने शोकेस कर सके। यूथ के लिए बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सही राह पे चलें और ऐसे क्रिएटिव काम करते रहे। इतना काम किया पर जो कश्मीर में आके जो सुकून मिलता है ना, जो यहाँ आके एनवायरनमेंट देख के, मौसम देख के, यहाँ की हेरिटेज, कल्चर, नेचर देख के एक अलग ही फील आता है। ये फील लोग ये सब ढूंढने के लिए यूरोप जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। उससे बेटर है कि कश्मीर आएँ, कश्मीर में शूट करें। जिस लेवल का हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखते हैं तो नहीं मिल पाता है यहाँ पे। अगर वो एक्सपोजर यहाँ पे लड़कों को मिलेगा, यहाँ के लड़के बाहर जाते हैं आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे उनको ये शौक बढ़ता है कि हमें कुछ लाइन द केसेस दैट कि पहले पता नहीं था चीज़ों का। एंड जब मैं फिर बाहर गया, वहाँ पे मॉडलिंग में गए, शोज़ जीते वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे एक पता चला कि नहीं हम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कश्मीर, आई कैन से। वाज़ेह है कि अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों, टेली सीरियल्स और वेब सीरीज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपनी अदाकारी के जौहर खूब दिखाए हैं। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी कश्मीरी नौजवानों ने अपनी एक मुनफरिद छाप छोड़ी है। जरूरत इस बात की है कि एक्टिंग और ड्रामा स्कूल्स के क़याम से यहाँ के नौजवानों की सलाहियतों को मजीद निखारा जाए। जम्मू कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल वुमेन्स टीम का सिलेक्शन कैंप श्रीनगर में शुरू हो गया है। कई रियासतों के खिलाड़ी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कैंप में शरीक हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से व्हील चेयर बास्केटबॉल खातून खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए मौजूद हैं। खातून खिलाड़ी नवंबर से शुरू होने वाले ICRC टूर्नामेंट सिलेक्शन के लिए यहाँ मौजूद हैं। फाइनल स्क्वाड में 12 खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए मुकाबला सख्त है। सिलेक्शन कैंप के इनेकाद में वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बास्केटबॉल फेडरेशन की मदद कर रहा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर नुसरत गुल ने MS और कैंप का इफ्तिताह किया। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC
इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर रहे हैं नोएडा दिल्ली के पास, वो 5 से 12 नवंबर तक है। तो यहाँ पे हम 1 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद हम नोएडा शिफ्ट होंगे जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है, और हम लोग उधर प्रैक्टिस करेंगे और टूर्नामेंट में पार्ट लेंगे। इंडिया से गोल्ड मेडल का उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर लेके आएंगे, अपना हार्डवर्क, अपना पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे और अपना बेस्ट करेंगे। सिलेक्शन कैंप में हिस्सा लेने वाली खातून व्हीलचेयर खिलाड़ी इंतजामात से खुश हैं और इनमें से अक्सर ने पहली बार कश्मीर का दौरा किया है। कैंप में जम्मू कश्मीर से 2 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और दीगर रियासतों के खिलाड़ी भी कैंप में शरीक हैं। ऑब्वियसली प्राउड फील कर रही हूँ एज अ होस्ट, दिस टाइम पे फर्स्ट टाइम JNK होस्ट कर रहा है सिलेक्शन कैंप को, और आगे जाके इरादा यही है कि बेस्ट करे अपना और भी लड़कियों को इंस्पायर करे। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, दैट टाइम पे कोई गर्ल थी नहीं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ लड़ना पड़ा। अब गर्ल्स कांटेक्ट कर रहे हैं, सीइंग मी फीचर्ड ऑन मीडिया एंड ऑल, जिसमें एक इशरत भी बाद में आ गई और आज वो बहुत अच्छा कर रही है। वी हैव ऑल गुड कम्युनिकेशन विद द टीम, वी हैव गुड टीम एंड वी आर ऑल ऑलरेडी गुड। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कभी कश्मीर आ सकते हैं करके, सो अभी कश्मीर आने के बाद बहुत खुशी है। एंड टीम के बारे में बता रहे तो नामुमकिन है, बिकॉज टीम तो बहुत ही मस्त है। एक्सपेक्ट करते उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ हो या जो भी मतलब लाइक टीम हो या अकोमोडेशन हो या। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 5 नवंबर से नोएडा में व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है। ख्वातीन के टूर्नामेंट में 3 टीमें भारत, नेपाल और कंबोडिया हिस्सा ले रही हैं और मर्दों का व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी होगा। इस कैंप में हर खिलाड़ी के दर्द और शान शौकत की कहानी है। ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स ने इनके बेजान भर दी है और जिंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। BMS श्रीनगर में ट्रेनिंग कर रहे ये खिलाड़ी आम नहीं, ये खास है। और कहीं ये मत सोचिएगा कि ये व्हील चेयर पे हैं, ये बाल पे झपटते हैं और बास्केट का निशाना कभी नहीं चूकते। ये खिलाड़ी जब मैदान में पहली बार आए होंगे तो इनकी हिम्मत को सलाम। उन्होंने पहला कदम तब उठाया था, आज ये मुल्क को रोशन करने निकले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उम्मीद करेंगे कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में आके मुल्क का नाम ऊपर रखें। इन लोगों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, इनको शाबाशी की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा करके दिखाया है। एक मुश्किल हालात से निकलकर पहले मैदान में आना और फिर ये फैसला करना कि हमें सिर्फ अपना नहीं, अपनी स्टेट का नहीं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ये सलाम के काबिल है। कैमरा पर्सन आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। सेहत और सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के इश्तराक से पहलगाम में बर्ड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की सेहत में यहाँ के परिंदों की शनाख्त को शामिल करना है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिस्ट सरमद हफीज, नदीम कादरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मंदबीन ने शिरकत की। फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो असलियत मकसद तो एक ही है कि ये हम जन्नत में हम खड़े हैं, जो हम देख रहे हैं, ये एक कोई जायदाद नहीं है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये एक विरासत है। और हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि भाई मेरी पीढ़ी ने, बुड्ढा पार्टी ने इतनी अच्छी तरह से नहीं संभाला, आप लोग इसको पूजो, संभालो, देखभाल करो, और अगर कुदरत को आप संभालोगे तो कुदरत आपको भी संभालेगी। मेरे उम्र तो आप सही सलामत बहुत खुशी से इस ज़िंदगी में आप रह पाओ। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना सेक्टर के साधना टॉप पर रवां साल की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। करना सेक्टर के पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 रोज़ा टंगदार मेले का इफ्तिताह किया गया। फौज के वज़रा डिवीजन के शक्ति ब्रिगेड के इश्तराक से इस मेले को मुनक़्क़िद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। गोलियों की गनगरज के लिए सुर्खियों में रहने वाला लाइन ऑफ कंट्रोल के करना इलाके की फ़ज़ा पूरा दिन मौसम रही। फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मेले में मौजूद रहे। लोगों ने टंगदार मेला मुनक़्क़िद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया।
बैंड बाजे से, हमारे पहाड़ी गीतों से, गुजरी गीतों से, हमारे बच्चों की डांस होगी, हमारे बच्चों का हिंदुस्तान का सारा जो कल्चर था हमारा सारा यहाँ पे दिखाया गया। तो अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करें अपने ओसी साहब का जो आके यहाँ पे उन्होंने इस मेले का किया, और हमारी सेना, हमारे डिप्टी साहब, हमारे कमांडर साहब, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें अपना टैलेंट बाहर शो करने का मौका मिला। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग डांस एंड एक्स्ट्रा बहुत कुछ किया, और हमारे चीफ गेस्ट से भी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल के वहाँ पे विजिट किया और हमारी हौसला अफजाई की थे। आज फिर से इंडियन आर्मी ने वो याद दिलाया। यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश किए गए, और हर उम्र के तबका के लिए ये प्रोग्राम मुनासिब था। यहाँ पे फोक गीत लगाए गए, यहाँ पे पहाड़ी नृत्य का प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके अलावा और काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गेम जो थी, खेल कूद को भी इन्होंने प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश की। ये दर्शाता है कि करनाल की क्वालिटी क्या स्टैंडर्ड है और किस आले दर्जे का प्रोग्राम आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इसी तरह से आप आगे बढ़े, इसी तरह से अपने कल्चर को, अपने हुनर को आगे दिखाएं, और आपके साथ शक्ति विजय ब्रिगेड हर समय है, कुपवाड़ा वज्रा डिवीजन आपके साथ हर समय। दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलहदगी पसंद अल्ताफ अहमद शाह को मुनासिब इलाज के लिए एम्स में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि अल्ताफ अहमद शाह गुर्दों के कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। वाज़ेह कि अल्ताफ अहमद शाह टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। आरएसपुरा में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। गांधी जयंती के मौके पर महकमे दही तरक्यात के दफ्तर में एक रोज़ा बेदारी कैंप मुनक्किद हुआ। पंचायत के नुमाइंदों के साथ साथ खादी और दही सनतों से मुताल्लिक दीगर लोगों ने कैंप में शिरकत की। बोर्ड ने लोगों को रोजगार से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया। बोर्ड मेंबरान के मुताबिक पंचायत सतह पर इस तरह के बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया जा रहा है। स्कीम्स हैं, जैसे आज के दौर में नौकरी लगना किसी बच्चे की बड़ी मुश्किल है, तो उसी को हुए हमें हायर अथॉरिटी से हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमें आदेश दिया, डॉक्टर हिना शफी भट्ट जी ने हमें ये ऑर्डर किया हुआ है कि आप पंचायत में जाइए और अपनी स्कीम्स जो हैं लोगों के साथ शेयर करिए। हमारी जो स्कीम्स हैं PMGP है जम्मू कश्मीर, ये PMGP जो है ये नेशनल लेवल की स्कीम है, JKREGP स्कीम है वो J&K की स्कीम है। दोनों स्कीमों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसिंग सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर स्कीम में हमारे पास फंड्स जो होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैंक्स। इन्हीं स्कीमों के तहत हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें साबिक MLC प्रदीप शर्मा, पार्टी के अराकीन ने शिरकत की। बकरवाल बिरादरी के लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। टूटने के बाद ही जो रिजर्वेशन है हम जो उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने आकर ऐलान किया कि हमारे गुज्जर भाई, हमारे बकरवाल भाई और हमारे पहाड़ी भाई तीनों के साथ जो है जक्सा शुरू किया जाएगा। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को बराबर माना और कहा कि ये जो रिजर्वेशन है तीनों को बराबर की दी जाएगी। और मेरे ST भाई जो है, खासकर गुज्जर भाई और खास बकरवाल भाई, उनके साथ 1% का भी उनको नुकसान नहीं होगा। खून का कतरा है कि खून का कतरा भी जो है पार्टी के लिए हमारा हाजिर है, खासकर मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिन्होंने इतना बड़ा हमारा कारनामा जो है हमारे लिए कर दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन कठवा ने अपने मुतालबात को लेकर DC ऑफिस कठवा के बाहर मुजाहरा किया। यूनियन के मेंबरान ने कहा कि एक्सप्रेसवे की तामीर में मकामी नौजवानों को मुलाजमत नहीं दी जा रही है। उन्होंने नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबात पूरे न होने पर शदीद एहतजाज की धमकी दी। जिला गांधरबल के गुंदे रहमान इलाके में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। मवेशी के 2 शेड में आग भड़क उठी। मकामी अवाम के ताउन से जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आग का भी पता नहीं चला। मवेशी का शेड गुलाम नबी लोन और अब्दुल मजीद के बताए गए हैं। विद्या भारतीय अखिल शिक्षा समिति नई दिल्ली ने भारतीय विद्या के ग्राउंड में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। 4 रियासतों और एक UT के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को बुरी आदत से दूर रखना, मंदिर, स्कूल
नेंसो उधमपुर में 6 से 7 अक्टूबर तक मैच खेला जाएगा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।